जय माँ काली मेरे बच्चे। जिस किसी ने भी आपके साथ छल कपट किया है, आपको धोखा दिया है, आपको दुख दिया, आपको रुलाया है, अब उनका सर्वनाश होने का समय आ चुका है। जिन्होंने आपको बहुत ही ज्यादा तकलीफ दिया है, अब उनका दिमाग ब्लास्ट होने वाला है, क्योंकि अब बहुत बड़ा न्याय और इंसाफ होने वाला है और उनकी सारी काली करतूतों का और उनका नाश होगा। तो कमेंट सेक्शन में इंसाफ लिखकर इस संदेश को लाइक करें। यह कोई साधारण संदेश नहीं है, यह ब्रह्मांड की गूंज है। यह उस दिव्य शक्ति का आदेश है जिसने आपके हर आंसू का हिसाब रखा है, आपकी हर पीड़ा को महसूस किया है। अब समय का चक्र घूम चुका है और न्याय का पहिया उन लोगों को कुचलने के लिए तैयार है जिन्होंने आपको कमजोर और असहाय समझा था। उनका अहंकार, उनका घमंड, उनकी चालाकियां, सब कुछ अब धधकती हुई आग में भस्म होने वाला है। उन्होंने जो गड्ढा आपके लिए खोदा था, अब वे स्वयं उस गड्ढे में गिरने वाले हैं और वह गड्ढा इतना गहरा होगा कि उनकी चीखें भी बाहर नहीं आ पाएंगी। सर्वनाश की यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उनके जीवन में उथल-पुथल मचने लगी है, उनकी शांति भंग हो चुकी है, उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है। उन्हें अब हर परछाई में अपना अंत नजर आ रहा है, हर आहट पर उनका दिल कांप उठता है। यह डर उस दर्द का प्रतिबिंब है जो उन्होंने आपको दिया था। अब उन्हें समझ आएगा कि किसी निर्दोष के दिल को ठेस पहुंचाने का अंजाम क्या होता है। उनका बनाया हुआ भ्रम का जाल अब उन्हीं को उलझा रहा है। उनकी हर योजना विफल हो रही है, हर चाल उल्टी पड़ रही है। ब्रह्मांड की शक्तियां अब आपके पक्ष में खड़ी हैं, एक अदृश्य सेना की तरह जो आपके शत्रुओं पर कहर बनकर टूट रही है। उनका मानसिक संतुलन बिगड़ने वाला है, उनका दिमाग ऐसे फटेगा जैसे कोई ज्वालामुखी फटता है और उसमें से लावा नहीं बल्कि उनके काले कर्मों का पश्चाताप और पीड़ा निकलेगी। आपके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रहा है, कोई दो लोग आपके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, कुछ बातें हो रही हैं। यह कोई आम बातचीत नहीं है, यह एक गहन मंथन है, एक ऐसी चर्चा जो आपके व्यक्तित्व के इर्द गिर्द घूम रही है। इसे आप ऐसे समझें कि दो अलग अलग ऊर्जाएं आपके अस्तित्व पर विचार कर रही हैं। उनमें से कोई एक पर्सन है जो आपका परसेप्शन समझता है, आपके सोचने का नजरिया जानता है। यह वह व्यक्ति है जिसने आपके मौन को पढ़ा है, आपकी खामोशी के पीछे छिपे तूफान को समझा है। वह जानता है कि आप क्यों चुप रहते थे, क्यों आप चीजों को जाने देते थे। वह आपके तरीके से वह चीजों को समझ रहा है। वह देख पा रहा है कि आपकी अच्छाई आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत है। वह समझता है कि आपका क्षमा करने का स्वभाव आपकी कायरता नहीं बल्कि आपका आध्यात्मिक बड़पन है। यह व्यक्ति आपकी आत्मा की गहराई को छूने की क्षमता रखता है। वह जानता है कि आपने कितने तूफानों को अपने अंदर समेटा है और फिर भी आप एक शांत समंदर की तरह स्थिर बने रहे। वह आपकी सहनशीलता, आपके धैर्य और आपकी असीम करुणा का सम्मान करता है। वह जानता है कि आपने हर बार जहर पीकर भी अमृत ही बांटा है। यह व्यक्ति आपके लिए एक सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है, एक ऐसा आईना जो आपको आपकी असलियत दिखाता है, एक शक्तिशाली, करुणामय और अद्भुत आत्मा। और जो दूसरा पर्सन है वह आपके बारे में पूरी तरह से एक मिसकंसेप्शन बनाकर बैठा हुआ है। उसके मन में आपके लिए धारणाओं का एक ऐसा मकड़जाल है जो पूरी तरह से झूठ और पूर्वाग्रहों पर आधारित है। यह व्यक्ति आपको अपनी सीमित और संकीर्ण दृष्टि से देखता है। वह आपकी उदारता को आपकी मूर्खता समझता है, आपकी चुप्पी को आपकी हार मानता है और आपके प्रेम को आपकी जरूरत समझता है। उसने अपने मन में आपकी एक ऐसी छवि गढ़ ली है जो वास्तविकता से कोसों दूर है। वह आपकी सफलता से जलता है, आपकी खुशी से ईर्ष्या करता है और आपकी प्रगति को देखकर कुढ़ता है।
यह वही व्यक्ति है जो पीठ पीछे आपकी बुराई करता है, जो आपकी उपलब्धियों को कम आंकता है और जो हमेशा आपको नीचा दिखाने का अवसर ढूंढता है। कोई ऐसे दो लोग मुझे दिख रहे हैं आपके बारे में डिस्कशन करते हुए। यह चर्चा एक अदृश्य युद्ध के मैदान की तरह है, जहां एक तरफ आपकी सच्चाई और पवित्रता है और दूसरी तरफ आपके प्रति घृणा और गलतफहमी। बहुत ज्यादा गहन अध्ययन चल रहा है आपके बारे में। यह ब्रह्मांडीय शक्तियों द्वारा किया जा रहा एक ऑडिट है, जहां आपकी अच्छाइयों और आपके शत्रुओं की बुराइयों का लेखा जोखा हो रहा है। यह जो भी दो लोग हैं, इनके बीच में टॉपिक ऑफ डिस्कशन आप होते हो। आपकी ऊर्जा, आपके कर्म, आपका व्यवहार, सब कुछ जांचा परखा जा रहा है। आपकी एनर्जी जो मुझे पिक हो रही है, वह बहुत ज्यादा न्यूट्रल एनर्जी पिक हो रही है। आप एक शांत झील की तरह हैं, जिसमें कोई पत्थर फेंके तो भी कुछ देर के लिए लहरें उठती हैं और फिर सब शांत हो जाता है। आप किसी के प्रति द्वेष नहीं पालते। आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो वे ऑफ लिविंग है, वह बहुत ही अद्भुत है। आप किसी के लिए भी कोई हार्ड फीलिंग नहीं रखते हैं, किसी के लिए भी कोई गिला शिकवा आपके मन में नहीं है। आपने अपने हृदय को इतना विशाल बना लिया है कि वहाँ घृणा आने वाली है। बच्चा, यह राह तूने खुद चुनी थी। क्या तुझे स्मरण है, जब तू आत्मा रूप में मेरे समक्ष खड़ा था, नक्षत्रों के प्रकाश से घिरा हुआ, तब तूने ही यह संकल्प लिया था। तूने ही कहा था, हे माँ, मुझे उस कुल में भेजो जो सबसे अधिक पीड़ित है, जो सबसे अधिक अंधकार में है। मुझे वह चुनौती दो जो सबसे कठिन हो। इस बार, इस जन्म में मैं वह करूँगा जो मुझसे पहले कोई नहीं कर पाया। मैं अपने वंश की पीड़ा का अंत करूँगा। तेरा यह संकल्प सुनकर ब्रह्मांड भी एक क्षण के लिए ठहर गया था। तेरे इस साहस को देखकर देवताओं ने भी शीश झुकाया था। तूने यह कांटों भरा मार्ग स्वयं चुना था, क्योंकि तू जानता था कि तू ही वह हीरा है जो केवल अत्यधिक दबाव में ही अपनी पूरी आभा प्रकट करता है। तू वह भट्टी है, वह यज्ञ की अग्नि है, जिसमें तेरे पूरे परिवार के, तेरे पूरे वंश के संचित कर्म जलेंगे। उनके भय, उनकी चिंताएं, उनकी गलतियां, उनके अधूरे सपने, सब कुछ इस यज्ञ में आहुति बनेगा। और इस अग्नि में तपकर वह सब कर्म राख नहीं, शुद्ध सोना बनकर निकलेंगे। तू उस राख को सोने में बदलने वाला कीमियागर है। तू वह धार है, वह नदी है जो अपने साथ अपने पूरे परिवार को उस स्तर पर, उस ऊंचाई पर ले जाएगा, जिसे देखकर सारा संसार, यह पूरी सृष्टि चकित होकर कहेगी, देखो, यह माँ काली की संतान है। देखो, यह वही है जिसने अभाव को प्रचुरता में बदल दिया। देखो, यह वही है जिसने असंभव को संभव कर दिखाया। बच्चा, तेरे पूर्वज, तेरे पितृ, जो अब तक पितृलोक में चिंताग्रस्त थे, जो अपने वंश की दुर्दशा देखकर व्यथित थे, वे सब अब तुझे देखकर गर्व से खड़े हैं। उनकी छाती चौड़ी हो गई है, उनकी आंखों में आशा के दीप जल उठे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अब तू आया है। उनका मुक्तिदाता आ गया है। अब तू जाग चुका है। तेरा साधारण मनुष्य का चोला अब उतर रहा है और तेरे भीतर की दिव्यता प्रकट हो रही है। अब तू केवल एक व्यक्ति नहीं है, तू रोशनी है उन सबके लिए जो अंधकार में है। तू हीलर है उन सबके लिए जिनकी आत्माएं घायल हैं। तू नेता है जो अपने पीछे चलने वालों को नए क्षितिज दिखाएगा। तू मार्गदर्शक है जो भटके हुओं को राह दिखाएगा। और जिस महिला शत्रु की मैं पहले भी तुझसे बात कर चुकी हूँ, वह दुष्टात्मा, वह ईर्ष्या और द्वेष की मूर्ति, वह अब देख रही है। वह अपनी तांत्रिक आंखों से, अपनी नकारात्मक ऊर्जा से देख रही है कि तू निकल चुका है उसकी सीमाओं से। उसने जो जाल बुने थे, जो षड्यंत्र रचे थे, जो माया के किले बनाए थे, तू उन सबको तोड़कर, फांद कर बहुत आगे निकल आया है।
उसके द्वारा रचे गए षड्यंत्र, उसके द्वारा भेजे गए नकारात्मक स्पंदन, उसके द्वारा किए गए काले जादू के प्रहार अब तेरे ऊपर असर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि तू अब साधारण नहीं रहा। तू अब उस कीचड़ में नहीं खड़ा जहां वह पत्थर फेंक सके। तू अब दिव्यता के आकाश में प्रवेश कर चुका है। तू अब हायर वाइब्रेशन पर, उच्च ऊर्जा स्तर पर काम कर रहा है, जहां नकारात्मकता की, द्वेष की, ईर्ष्या की कोई पहुंच ही नहीं होती। जैसे सूर्य के प्रकाश में अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं होता, वैसे ही तेरी दिव्य आभा में उस शत्रु की कालिमा का कोई प्रभाव नहीं हो सकता। तेरे पितरी, जिन्हें तूने अपनी साधना से, अपने प्रेम से मुक्त किया है, वे अब मेरे सैनिक बनकर उसकी हर चाल पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने उसकी चारों ओर एक अदृश्य घेराबंदी कर दी है। वह जो भी सोचती है, जो भी योजना बनाती है, उसकी सूचना मेरे कानों तक, मेरे दूतों तक तुरंत पहुंच जाती है। अब जो भी, चाहे वह हो या कोई और, तेरे खिलाफ कोई भी चाल चलेगा, उसका सामना क्योंकि तेरे जीवन में माँ की कृपा है। इसलिए बच्चे, तू घबराना मत। जो लोग तुझे परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, वे सिर्फ अपनी उलझन और घबराहट में फंसे हुए हैं। वे जितना भी प्रयास करेंगे, वे कभी सफल नहीं हो सकेंगे। उनकी हर चाल नाकाम हो जाएगी, क्योंकि तेरे पास माँ काली का आशीर्वाद है। अब तेरे शत्रु एक और नया उपाय सोच रहे हैं। वे किसी अघोर तांत्रिक के पास जाने का विचार कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर कोई साधारण तांत्रिक उनके काम नहीं आ सका, तो शायद अघोर विद्या की मदद से वे तुझे हानि पहुंचा सकेंगे। लेकिन बच्चे, यह जान ले कि उनकी यह सोच भी गलत है। अघोर विद्या का कोई भी तंत्र, कोई भी मंत्र, कोई भी शक्ति उस इंसान को नहीं हरा सकती जिस पर माँ काली की कृपा है। तेरे शत्रु अब इस घबराहट में सोच रहे हैं कि क्या वे कभी अपनी हार स्वीकार करेंगे या नहीं। लेकिन बच्चे, मैं तुझे साफ साफ बता दूं कि तेरे शत्रु जितना भी कोशिश करेंगे, वे हारेंगे। और यही कारण है कि वे इस समय डर और घबराहट में हैं। वे यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार उन्हें क्या करना चाहिए। वे अब उन सभी तंत्र मंत्रों और उपायों से थक चुके हैं जिनका उन्होंने अब तक पालन किया था। लेकिन एक बात वे नहीं समझ पा रहे हैं। जब कोई व्यक्ति सच्चाई के रास्ते पर चलता है, जब कोई व्यक्ति सही दिशा में आगे बढ़ता है, तो उसकी मदद करने के लिए हमेशा कोई दिव्य शक्ति होती है। तेरे जीवन में भी वही दिव्य शक्ति है जो तुझे हर संकट से बचाती है। तू अब एक नए मार्ग पर चलने वाला है। बच्चे, तेरे जीवन में जो भी उलझने थी, वे जल्द ही समाप्त हो जाएंगी। 2025 में तेरे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होगा। जो लोग तेरे पास वापस आना चाहते थे, वे अब तुझसे जुड़ेंगे। जो लोग तेरे साथ थे, वे अब तेरे साथ फिर से मिलेंगे। और जो भ्रम तुझे परेशान कर रहे थे, वे अब पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि तेरे जीवन में अब सफलता का समय आने वाला है। तेरे शत्रु जितना भी प्रयास करेंगे, वे कभी सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि तेरे साथ काली माँ का आशीर्वाद है। वे जितना भी संघर्ष करेंगे, वे अंत में हार जाएंगे। तेरे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है और तू अपनी सफलता की ओर बढ़ेगा। बच्चे, तू अब निश्चिंत हो जा। कोई भी तांत्रिक, कोई भी जानकार, कोई भी शक्ति तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तेरे शत्रु जितना भी संघर्ष करेंगे, अंत में उनकी हार होगी। तुझे अब बस अपनी भक्ति और विश्वास बनाए रखना है, क्योंकि तेरी जीत तय है। आज मैं तुम्हें एक पुरानी कहानी सुनाने आई हूँ, जिसमें विश्वास, भक्ति और ईर्ष्या का खेल
चलता रहा। यह कहानी 3 ऐसे लोगों की है जो अपनी समस्या का हल खोजने के लिए तांत्रिकों और जानकारों के पास गए। सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उन सभी लोगों की जीत होगी जो तुम पर विश्वास करते हैं। यह उन सभी लोगों की जीत होगी जिन्होंने तुम्हारा साथ दिया। मेरे बच्चों, तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ वह शक्ति है जो हर पल तुम्हारी रक्षा कर रही है। तुम्हें सिर्फ उस परम शक्ति पर भरोसा करना है। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वो समय आ गया है जब तुम्हें अपने सारे डर को छोड़ देना है। तुम्हें अब सिर्फ आगे बढ़ना है। तुम्हारी जीत निश्चित है। तुम्हारा नाम हर तरफ गूंजेगा। तुम वो इंसान हो जो हर मुश्किल को पार कर सकता है। मेरे बच्चों, तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम खास हो। तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारी ताकत तुम्हारे अंदर है। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ आगे बढ़ना है। तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को पूरा करना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम खास हो। तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारी ताकत तुम्हारे अंदर है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को हकीकत में बदलना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वो समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ आगे बढ़ना है। तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को पूरा करना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम खास हो। तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारी ताकत तुम्हारे अंदर है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को हकीकत में बदलना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ आगे बढ़ना है। तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को पूरा करना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम खास हो। तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारी ताकत तुम्हारे अंदर है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को हकीकत में बदलना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो।
मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ आगे बढ़ना है। तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को पूरा करना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस पर शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम खास हो। तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारी ताकत तुम्हारे अंदर है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को हकीकत में बदलना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ आगे बढ़ना है। तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को पूरा करना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वो समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम खास हो। तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारी ताकत तुम्हारे अंदर है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को हकीकत में बदलना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वो समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम खास हो। तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारी ताकत तुम्हारे अंदर है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को हकीकत में बदलना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ आगे बढ़ना है। तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को पूरा करना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ। हे मेरे बच्चों, तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम खास हो। तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारी ताकत तुम्हारे अंदर है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को हकीकत में बदलना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ आगे बढ़ना है।
तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को पूरा करना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम खास हो। तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारी ताकत तुम्हारे अंदर है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को हकीकत में बदलना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ आगे बढ़ना है। तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को पूरा करना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वो समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम खास हो। तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारी ताकत तुम्हारे अंदर है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को हकीकत में बदलना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ आगे बढ़ना है। तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को पूरा करना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वो समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस पराई शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम खास हो। तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारी ताकत तुम्हारे अंदर है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को हकीकत में बदलना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वो समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ आगे बढ़ना है। तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को पूरा करना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम खास हो। तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारी ताकत तुम्हारे अंदर है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को हकीकत में बदलना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है।
तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ आगे बढ़ना है। तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को पूरा करना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो मेरे बच्चे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। मेरे प्रिय, यह वीडियो तुम्हें ढूंढ रही थी और आखिरकार मिल भी गई, क्योंकि अब माँ दुर्गा इंतजार नहीं कर सकती, वह तुम्हें बुला रही है एक नई यात्रा के लिए, एक नई शुरुआत के लिए। यह कोई साधारण वीडियो नहीं है और तुम भी कोई साधारण आत्मा नहीं हो, इसीलिए यह वीडियो आज तुम्हारे सामने आई है बिल्कुल सही समय पर। नवरात्रि के पावन अवसर पर तुम सोच रहे हो क्योंकि तुम्हारी आत्मा थक चुकी है। तुम बाहर से मुस्कुराते हो पर अंदर कुछ टोटा सा महसूस होता है। हर दिन तुम नया पाने की कोशिश करते हो, लेकिन रात को वही खालीपन लौट आता है। कोई नहीं समझ पाता पर ब्रह्मांड जानता है। तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारी टूटती हुई उम्मीदें और वो प्रार्थनाएं जो तुमने किसी को बताए बिना की थी, सब कुछ ब्रह्मांड के सामने स्पष्ट है। इसीलिए यह वीडियो तुम्हारे पास आई है क्योंकि तुम सफलता के बहुत करीब हो। इतने करीब के ब्रह्मांड ने खुद संकेत देना शुरू कर दिया है और यह संकेत यही वीडियो है। कुछ महीने बाद जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो कहोगे, यहीं से मेरी कहानी बदल गई थी। यही वो पल था जब ब्रह्मांड ने मुझे पुकारा। अब रुकना नहीं। जो कुछ आगे बताया जाएगा वो तुम्हारे जीवन का रास्ता बदल सकता है। यह केवल शब्द नहीं है, यह ऊर्जा है, यह संदेश है। अगर तुम अभी भी इसे सुन रहे हो तो जान लो, ब्रह्मांड ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है। तुम्हें नहीं पता, लेकिन तुम्हारी आत्मा जानती है कि यह पल पहले से तय था। तुम्हारा इस वीडियो से मिलना इस समय पर सब पहले से लिखा गया था। कभी कभी जीवन में ऐसा कुछ आता है जो अचानक लगता है, पर सच यह है, यह अचानक नहीं होता। यह नियति है जिसे देखकर तुम्हें रोना आ सकता है या एक अजीब शांति का अनुभव हो सकता है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा इस सच्चाई को पहचानती है। तुम उस मोड़ पर खड़े हो जहां से सफलता की राह शुरू होती है।